गुरुजी, मैं हार गया हूँ। अब और नहीं झेला जाता। हवा में झर घुला है, सांस लेना मुश्किल है, खाने में मिलावट है, पीने का पानी गंदा है, चारों तरफ कूड़े के ढेर और कंक्रीट के जंगल। मन करता है बस भाग जाऊं कहीं दूर, पहाड़ों में। बताइए क्या करूं? भागना आसान है, लड़ना मुश्किल। लेकिन जो भागते हैं वो इतिहास नहीं रचते। इतिहास वे रचते हैं जो रुक कर बदलाव करते हैं। तुम्हें जो समस्या दिख रही है वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी आंखों की रोशनी है। अब इस रोशनी का इस्तेमाल करो, न कि आंखें बंद करके भाग जाओ। लेकिन गुरुजी, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? यह तो पूरे शहर, पूरे देश की समस्या है। तुम्हारा ये सोचना कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, यही सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव हुए हैं वे किसी बड़े आदमी ने नहीं किए, वे उन आम लोगों ने किए जो अकेले होने के बावजूद खड़े हुए। मैं तुम्हें समय में हुए बदलाव की सच्ची घटनाएं बताता हूँ। गुवाहाटी का कायाकल्प सिर्फ 600 लोगों ने एक साथ मिलकर यह बदलाव किया। यह कहानी है गुवाहाटी के रिक्लेम गुवाहाटी आंदोलन की। यह एक छोटे से सफाई अभियान से शुरू हुआ था। एक साल बाद इसने शहर को बदल कर रख दिया। 51 सफाई अभियानों में 1500 किलोग्राम कचरा इकट्ठा किया गया। ये लोग भागे नहीं, अपने शहर को अपना घर माना और उसे साफ किया। ठीक वैसे फरीदाबाद के जंगल जो आम लोगों ने उगाए, जहां कूड़े के ढेर थे वहां अब घने जंगल लहरा रहे हैं। फरीदाबाद ने एक साल में 50 से ज्यादा इको वेन यानी छोटे शहरी जंगल विकसित किए हैं। जो इलाके कभी सबसे प्रदूषित होते थे वहां अब AQI का स्तर गंभीर से गिरकर मध्यम पर आ गया है। यह जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत हुआ, जहां लोगों ने मिलकर कूड़े के ढेर को हटाया और पेड़ लगाए। अब प्रशासन का लक्ष्य ऐसे 500 से अधिक मिनी फॉरेस्ट बनाने का है। सूखी झीलों और नदियों का पुनर्जनन। तमिलनाडु के चित्तलपक्कम की 50 एकड़ की झील सूख चुकी थी, लेकिन चित्तलपक्कम राइजिंग नाम के स्वयंसेवकों के समूह ने हार नहीं मानी। उन्होंने याचिकाएं दी, सड़क पर प्रदर्शन किए और 2019 में हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर विशाल सफाई अभियान चलाया। उनके अथक प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि 2020 में तमिलनाडु सरकार को इसके पुनरुद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर करने पड़े। और यह सिर्फ एक कहानी नहीं, तिरुपुर में 5000 ग्रामीणों ने मिलकर 15 साल से सूखी पड़ी एक झील को फिर से पानी से भर दिया और तमिलनाडु की थामिराबरानी नदी को बचाने के लिए 15,000 लोग सड़कों पर उतर आए। उनमें 10,000 से अधिक छात्र शामिल थे। 15,000 लोग, ये कोई छोटी संख्या नहीं थी। रसोई से संसद तक खाने की जंग। तुम खाने में मिलावट से परेशान हो तो सुनो। जी बिजनेस के एक अभियान के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने सरकार को आदेश दिया कि 3 महीनों के भीतर सभी पैकेट फूड पर साफ चेतावनी लेबल लगाना अनिवार्य किया जाए, ताकि उपभोक्ता जान सके कि उसमें कितनी चीनी, नमक और वसा है। यह जीत किसी नेता की नहीं, बल्कि उस आम नागरिक की है जिन्होंने यह मुद्दा उठाया, और यह सिर्फ शुरुआत है। वे सब भी तुम्हारी तरह ही हवा में सांस लेते थे, तुम्हारी तरह ही गंदगी देखकर परेशान होते थे। फर्क सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने भागना नहीं, जुड़ना चुना, लड़ना चुना। तुम अकेले पूरी दिल्ली की हवा साफ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी गली में एक पेड़ लगा सकते हो। तुम अकेले नदी नहीं बचा सकते, लेकिन अपने मोहल्ले के नाले में प्लास्टिक डालना बंद कर सकते हो। तुम अकेले पूरी व्यवस्था नहीं बदल सकते, लेकिन जब कोई गलत हो तो तुम चुपचाप सहने की बजाय सवाल पूछ सकते हो। यही वह चिंगारी है जिसमें सबसे
बड़ी आग लगती है। दिल्ली में शुरू हुई सड़क की लड़ाई ने सरकार को नागरिकों की आवाज सुनने और नीतियां बदलने पर मजबूर कर दिया। चीन के बीजिंग ने जनता के लगातार दबाव के कारण अपनी जहरीली हवा को काफी हद तक साफ किया। उत्तरी मैसेडोनिया में भी भारी जन आंदोलन के बाद सरकार को सफाई योजना लागू करनी पड़ी। यह सब इस बात का सबूत है कि लोगों की सामूहिक आवाज कितनी शक्तिशाली हो सकती है। तो बस भागने का विचार छोड़, जिस जहर को देखकर तुम्हारा मन भागने को करता है, उस जहर के खिलाफ खड़े होने का समय आ गया। पहला कदम बस इतना है कि तुम यह कहना बंद करो कि मैं क्या कर सकता हूं, और यह कहना शुरू करो कि मैं ही यह करूंगा, कि मैं यह करूंगा, क्योंकि अंत में बदलाव का सूत्र सिर्फ एक है। जब तक जनता जागती नहीं, तब तक व्यवस्था बदलती नहीं। सवाल पूछो, समूह में जोड़ो, बदलाव लाओ।